अयोध्या में रामलला अब मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इसी के साथ लाखों श्रद्धालुओं का सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा। अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। कैसा बन रहा है प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, क्या है खास? न्यूज 24 से विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने खास बात की। 500 सालों का लंबा इंतजार अब बस खत्म होने को है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की विधि क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन यजमान होगा और आखिर इसकी भव्यता कैसी होगी। और इस वक्त हमारे साथ हैं VHP यानी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी, चूंकि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी RSS और VHP को दी गई है। सर, आप बारीकी से तमाम चीजों पे नजर रखे हुए हैं। इस वक्त कहां तक पहुंची हैं तैयारियां और कितनी भव्यता के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है? मैं यह निश्चित कह सकता हूं कि यह कार्यक्रम ऐसा अनोखा होगा जैसा विश्व ने कभी देखा नहीं है। 14 वर्ष के बाद राम जी लौटे तो उसकी दिवाली अब तक अद्भुत होती है। 500 वर्ष के बाद में लौट रहे अपने जन्म स्थान पर, और वहाँ पर जो इस बार मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है वो रामलला की है। रामलला माने 5 साल के बालक की। कल्पना करिए, हम में से किसी ने 4.25 फुट की माने बड़ी रामलला की मूर्ति देखी नहीं होगी 5 साल के बालक की छवि में। ऐसे राम जी वहां विराजमान होंगे। पूरे देश के प्रतिनिधि स्वरूप सब संप्रदायों के, सब पंथों के महात्मा, ऋषि, संत ऐसे वहां आएंगे। जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी देश के मूर्धन्य लोग हैं, हमने उनको भी निमंत्रण दिया है। इसलिए चाहे वो साहित्य हो, कला हो, नृत्य हो, सैनिक शक्ति हो, व्यापारिक और औद्योगिक शक्ति हो, सब श्रेणियों के प्रमुखतम लोगों को निमंत्रण है कि वो इस कार्यक्रम को पूरे हिंदू समाज की ओर से देखने के लिए वहां आए। सर, अनुमान क्या है कितने लोग एकत्रित होंगे? चूंकि ये भी कहा जा रहा है लगातार कि वहां पे मत आइए, चूंकि प्रोटोकॉल एक बड़ी मुश्किलात हैं, चुनौतियां हैं इस बाबत बहुत सारी। वहां तो 8 ही हजार लोग होंगे, पर ये कार्यक्रम केवल वहीं थोड़ी हो रहा है। हम तो निमंत्रण देने जा रहे हैं 10 करोड़ परिवारों को, माने 50 करोड़ लोगों को, लाखों ग्रामों में, सारे विश्व में जहां हिंदू है, कि ये कार्यक्रम देखने आना है। और ये निमंत्रण हम अयोध्या में भगवान के मंदिर में पूजित पीले चावल देकर देंगे सबको। 10 करोड़ परिवारों को उत्सव देखने आना है, पर अयोध्या नहीं, अपने मोहल्ले के मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानना, वहाँ आना, हनुमान चालीसा बोलना चाहो तो बोलना, विजय महामंत्र का जाप करना, और जब कार्यक्रम शुरू हो तो LED की बड़ी स्क्रीन पर दत्तचित्त होकर देखना। और फिर जब वहाँ आरती होगी तो विश्व के लाखों लाखों मंदिरों में उपस्थित करोड़ों करोड़ों जन, संपूर्ण हिंदू समाज ये मानो उठ खड़ा होगा। 5 लाख मंदिरों में उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग होगी। 5 लाख से ज्यादा। और इस पूरे हिंदू समाज का उठ खड़ा होना ये केवल उस दिन की घटना नहीं होगा, ये तो पूरे विश्व को सूचना देगा कि हाँ, यह भविष्यवाणी कि यह शताब्दी हिंदू शताब्दी है, यह सत्य होने जा रही है। हिंदू अपने जीवन को स्वाभिमान से, संस्कार से शिक्षित होकर के जिएगा और इस देश का दुख दैन्य दूर करके प्रत्येक मनुष्य के पास में जीवन यापन की आवश्यकताएं पूर्ण हो करके
संस्कारी धार्मिक जीवन जीना और विश्व को संदेश देना कि देखो, सुख और शांति वस्तुओं की स्पर्धा से नहीं होती है, ये तो अंदर से आती है और उसका मार्ग भारत बताएगा। बिल्कुल, तो अयोध्या में भगवान राम और भगवान राम का मंदिर है तो भव्यता तो दिखेगी ही, और एक दिवाली होकर गई है और एक दिवाली आने वाली 22 जनवरी को पूरे देश में मनाई जाएगी। पूरे देशवासियों से यही आह्वान है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, वहां के नजदीकी मंदिर में जाएं और उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देखें और उसके बाद अपने अपने घरों के बाहर दीप जलाएं। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। अयोध्या हमेशा से संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग अपनी सुरक्षा ड्यूटियों को जो भूमिका देते हैं और उसके बाद उसकी सम्यक उसका अनुसरण करते रहते हैं। इसमें हमारे पास CRPF, UP, SSF, PAC और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स की अपनी एक सिक्योरिटी स्कीम के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें विभिन्न तकनीकी आयामों का भी समावेश किया गया है और हमने इसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी जगह जगह पर ऐड किया हुआ है और उस समेकित रूप से उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें और साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ एक बेहतर व्यवहार लोग फोर्स के लोग कर सकें, इसके आशय का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया है। जो इसमें पूरी जो हमारी नई सिक्योरिटी प्लान है उसके तहत कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसे एक फैसिलिटेशन सेंटर है उसके तहत गुजरना होगा, सिक्योरिटी चेकअप्स हैं उसके तहत उसके जाना होगा। वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने जो पहले की तुलना में और अधिक विकसित तरीके से इसको की हुई है और हमारे जगह जगह पर CCTV कैमरे रहेंगे। जो गवर्नमेंट की ड्रोन पॉलिसी है उसका हमने अक्षरशः अनुपालन यहाँ पर सुनिश्चित किया है। कोई भी बिना अनुमति के कोई ड्रोन इस एरिया में अगर उड़ते हैं तो उसमें हम जवाबदेही तय करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को भी उस समय व्यवस्थापित रखा जाएगा ताकि हम उस पर प्रभावी कार्रवाई समय रहते कर सकें। रिवराइन सिक्योरिटी को भी हमने सुदृढ़ किया है और आगे के आने वाले समय में हम नदी तट के माध्यम से भी एक व्यापक सुरक्षा योजना हमारी तैयार है जिसका हम एक बेहतर अनुपालन कराएंगे और उसका अनुश्रवण भी हम इसको लगातार करते रहेंगे। मैंने अपने यहाँ पर 37 विभिन्न पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया है। कुछ शासकीय भूमि पर हैं, कुछ अशासकीय हैं। दोनों तरह के स्थितियों पर हम लोगों ने एक अपनी बेहतर तैयारी की हुई है। उन पर भी हम ANPR कैमरे स्थापित रखेंगे। हम एक एडवांस सिस्टम भी विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं जिससे कि लखनऊ से चलने पर ही आपको पता चल जाए कौन सी पार्किंग आपके लिए खाली है, कौन सी पार्किंग आपके लिए अभी उपलब्ध नहीं है। हम उसी तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे। डिफरेंट स्क्रीन्स के माध्यम से भी लोगों को इसी तरह से अवगत कराया जाएगा कि उनको किस तरफ जाना ठीक रहेगा। समय समय पर एडवाइजरीज हमारी वेबसाइट के माध्यम से जो कि हम उसको भी लोगों को बताते रहेंगे और विभिन्न चैनल्स के माध्यम से भी। तो कुल मिलाकर के जो पीक डेज हैं जहाँ पर हम ट्रैफिक डाइवर्जेंस अपने रखते हैं मेलों के दौरान, वहाँ पर हम करेंगे। जहाँ तक रही 22 तारीख के कार्यक्रम की बात, तो 22 तारीख को क्योंकि इसमें जिन लोगों को आमंत्रण पत्र इशू होंगे उनकी व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की गई हैं और उसी हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। भारी वाहनों को हम लोग 21 और 22 तारीख को इस रूट पर नहीं लाएंगे और जो हमारे अन्य वाहन जो हैं उसमें भी जो खास तौर से इसमें आमंत्रित हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। बाकी लोगों के लिए एक इस तरह की एक डाइवर्जन प्रणाली रहेगी ताकि लोग अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। हम लोगों ने अपनी तरफ से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे स्टेट में ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके इनकी फ़ोटोग्राफ्स, इनका डेटाबेस हम लोगों ने उस तरह से लिया हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिवेट हैं ही, स्थानीय स्तर पर भी उसे और सक्रिय किया गया है और हम कुल मिलाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का भी कैमरों के माध्यम से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और कुल मिलाकर के उद्देश्य है कि हम ऐसे लोग जो पहले से रडार पर हों उनको हम अयोध्या में प्रवेश न करने दें और लगातार अपनी सतत चौकसी, शाश्वत सावधानी के माध्यम से एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें।